हम लोग एक लड़ाई में हैं। पौलुस इस बात की गवाही देता है और एक नए विश्वासी को, एक नए पासबान सेवक को जब वो सिखा रहा है तो वो इस बात को कहता है, दूसरा तिमुथियुस 4:7, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। यहां पर एक शब्द आया है कुश्ती। इस शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। कुश्ती, जब मैं इस बात पर मनन कर रहा था तो मैंने एक बात को लिखा कि वॉट इज रेसल इन फिजिकल इज अ बैटल इन द हेवनलीज। जो शरीर के अंदर सिर्फ एक कुश्ती है, वो आत्मिक संसार में एक लड़ाई है। और आप और मैं, हम लोग एक लड़ाई का हिस्सा हैं। आप माने या ना माने, हम तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लड़ाई कौन सी? हमको तो किसी से लड़ाई नहीं है, हम तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अब तो हम प्रभु के लोग हो गए, अब तो हम माफ कर देते हैं। इंसान से लड़ाई नहीं है हमारी। लेकिन ये जो कुश्ती की बात कर रहा है, जो पौलुस कह रहा है कि मैंने अच्छी विश्वास की कुश्ती लड़ ली है, वो शरीर के अंदर तो वो एक कुश्ती लड़ रहा है, लेकिन आत्मिक संसार के अंदर वो एक लड़ाई को लड़ रहा है। और ये बात सच ना होती तो परमेश्वर का वचन हमको हथियारों के बारे में नहीं बताता, लड़ाई के बारे में नहीं बताता। लेकिन बाइबल के अंदर जब हम कुछ वचनों को पढ़ के देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर बहुत सारे हथियार, जो विश्वासी के हथियार हैं, उनका जिक्र किया गया है। सबसे पहले इस बात को कहना चाहता हूं कि आप और मैं एक लड़ाई में हैं। अगर आपको ये बात पता नहीं है तो आप एक डिसएडवांटेज पे हैं। कारगिल वॉर में भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना के जो फौजी थे वो पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे, और पहाड़ के ऊपर से बैठ के वो दूरबीन से बहुत दूर दूर तक नज़र रख पा रहे थे। लेकिन भारतीय सेना जिस तरफ से, जिस सड़क से आती है, उस सड़क के ऊपर कोई ट्रक आएगा, कोई गाड़ी आएगी तो पाकिस्तानी फौज को दिख जाएगी। अगर कोई पैदल चल के आने की कोशिश करेगा, उनको दिख जाएगा। इतनी ज़्यादा विकट परिस्थिति थी, और इसलिए भारत के बहुत सारे सैनिक जो है वो मरते चले गए, और भारत जो है वो इस लड़ाई के अंदर बड़ी मुश्किल स्थिति में था। हारा नहीं था। जब उन्होंने दूसरी एक स्ट्रैटेजी अपनाई, एक दूसरी चाल अपनाई कि जहां से दुश्मन उनको देख नहीं रहा, उस तरफ से यदि हम चढ़ाई चढ़ जाएं तो जरूर हम उस लड़ाई को जीत पाएंगे। और इसलिए वो एक खड़ी चढ़ाई थी, उस खड़ी चढ़ाई की तरफ में चले गए। और इसलिए जैसे वो वहां से चढ़ के आए तो उसके बाद में उन्होंने दुश्मनों पे हमला किया, और इस प्रकार से टाइगर हिल को जीत लिया, और कारगिल की लड़ाई जो है वो भारत ने जीत ली। लेकिन भारत एक मुश्किल अवस्था में था, डिसएडवांटेज में था, क्योंकि वो अपने दुश्मन की गतिविधियों को देख नहीं सकता था, जबकि दुश्मन की जो सेना थी वो सारी गतिविधियों को देख पा रही थी, इसलिए वो एक एडवांटेज में थी। मेरे भाई और बहनों, आपको और मुझको शैतान दिखाई नहीं पड़ता, हमको आत्मिक संसार की जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन शैतान जो है वो अदृश्य रूप में हम सबको देखता रहता है, हमारी कमजोरियों को देखता रहता है, हम किन परीक्षाओं में गिरते हैं उनको देखता रहता है। इसलिए आप सोचिए कि वो कितने एडवांटेज में है कि उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम रहता है, लेकिन आपको और मुझको उसकी चालों के बारे में नहीं पता रहता, तो हम कितने डिसएडवांटेज में रहते हैं। और इसलिए आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप और मैं जब से विश्वास में आ गए, जब से हमने यीशु पर विश्वास कर लिया है, हम लोग एक आत्मिक लड़ाई का हिस्सा बन गए। जिस दिन से आपने यीशु के नाम की जय बोलना शुरू कर दिया है, जिस दिन से आपने यीशु पर विश्वास करना शुरू कर दिया है, जो शैतान है, जो ईश्वर का विरोधी है, वो आपके उस अंगीकार को, आपकी उस जय जयकार को पसंद नहीं करता है। वो आपसे लड़ना चाहता है, और इसलिए बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि आप और मैं एक लड़ाई में हैं। आइए मेरे साथ में एक और वचन को अब निकालिए, इफिसियों की किताब 6 अध्याय। यहां से हम लोग मुख्य मनन जो है अपना करेंगे। इफिसियों की किताब और उसका 6 अध्याय, उसके 10 वचन से लेकर और 13 वचन तक हम लोग पहले पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कैसी बात कह दी ना परमेश्वर ने। कहा है ना बाइबल में, लिखा है ना, आपकी बाइबल में भी खोल के देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो।
हथियार बांध लो। इसका मतलब आप और मैं एक लड़ाई में शामिल हैं। आप और मैं एक लड़ाई में शामिल हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियां, शैतान के तीर, शैतान के जलते हुए तीर, बाइबल में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अलग अलग जगहों पे आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि जलते हुए तीरों का सामना करना पड़ेगा आपको और मुझको। शैतान जो है वो तीर चला रहा है, और इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से और उस दुष्टता या उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। आकाश का मतलब भी वाला आकाश नहीं है जिस आकाश को आप देख रहे हैं, नीला आकाश। आप सोच रहे हैं उड़ते हुए शैतान दिख जाएगा, दुष्ट आत्माएं दिख जाएंगी, तीर दिख जाएंगे, दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये आत्मिक संसार में हो रहा है। लेकिन आत्मिक संसार में यहां पर लिखा हुआ है एक मल्ल युद्ध। आत्मिक संसार के अंदर एक रेसल हो रहा है, एक मल्ल युद्ध हो रहा है, एक लड़ाई चल रही है। अब परमेश्वर का वचन जब इस बात को बोलता है कि तुम अपने हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों से बचो, ताकि तुम उन जो आत्मिक संसार के अंदर जो तुम्हारे विरोधी हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुमसे लड़ रहे हैं, उनका तुम सामना कर सको, उनके ऊपर तुम जय पा सको, क्योंकि लड़ाई तो चालू है। जब आप आत्मिक संसार में हैं, अब आपको यह पता चल गया कि आप एक लड़ाई में हैं, इसका मतलब यह है कि आप थोड़ी तो एडवांटेजियस पोजीशन में आ गए। जब तक आपको मालूम नहीं था लड़ाई चल रही है, आप सोच रहे आवाजें तो आ रही है, ऊपर से हवाई जहाज की आवाजें आ रही है, क्या पता क्या चल रहा है आज, और आप घर में बैठ के बोल रहे नहीं नहीं कुछ नहीं है, सब ठीक है। आप अगर ऐसे सोचेंगे तो मैं सोचता हूं कि वो अनजान होते हुए बहुत सारे नुकसान को उठा सकते हैं। लेकिन जरूर वो जाके बाहर देखें कहां से आवाज आ रही है, इतने ज्यादा हवाई जहाज क्यों उड़ रहे हैं, और देख रहे हो अरे वहां पर तो कोई बम गिर गया, वहां पर तो आग लग गई, वहां से धुआं उठ रहा है, और तब उनको पता चल गया कि लड़ाई शुरू हो गई है। तब क्या करेंगे, तुरंत बंकरों में भागेंगे, अंडरग्राउंड में भाग जाएंगे, और इस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं। जिसको मालूम ही नहीं है लड़ाई, तो उसके घर पे आके बॉम्ब गिरेगा तो वो खत्म हो जाएगा, मार्केट में चलता रहेगा और उसके ऊपर गोली चला दी जाएगी तो वो मर जाएगा। लेकिन जिसको मालूम चल गया तो सबसे पहले तो कम से कम वो अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर सकता है। तो सबसे पहले आज मैंने आपको बता दिया कि आप और मैं एक आत्मिक लड़ाई का हिस्सा हैं, तो कम से कम सबसे पहले आप शैतान की युक्तियों से अनजान तो नहीं रहे। अब परमेश्वर क्या कह रहा है, अपने हथियार बांध लो। कौन से हथियार बांध लो, आगे 14 वचन से लेकर और 17 वचन तक उन हथियारों के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ें। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर सुरक्षित रहो, स्थिर रहो। परमेश्वर का वचन आपको बहुत सारे हथियार बोल रहा है कि ये सारे हथियार बांध लो। कौन कौन से हथियार बांध लो, अब यहां पर ये नहीं लिखा टैंकर ले लो, बंदूक ले लो, तलवार ले लो, चाकू ले लो, इनमें से कोई भी हथियार नहीं, क्योंकि लड़ाई किससे नहीं है, मांस और लहू से लड़ाई नहीं है, किसी इंसान से लड़ाई नहीं है। उस इंसान से भी हमारी लड़ाई नहीं है जो यीशु का विरोधी है, जो कलीसिया के अंदर आके तोड़ फोड़ करता है, जो आप यीशु का प्रचार करते हैं इसलिए आपके साथ में गलत भाषा का उपयोग करता है, आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं इसलिए आपको बोलता तुम तो ईसाई बन गए, तुम तो बेकार हो गए, तुमसे दूध नहीं लेंगे, तुमसे पानी नहीं लेंगे, तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे, तुमसे शादी ब्याह नहीं करेंगे, तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। ये उसकी बात नहीं हो रही है, उससे लड़ाई नहीं है, लड़ाई उससे है जो आत्मिक संसार में है। इसलिए कोई बम, गोला, बारूद, तलवार, टैंक इसकी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जो हथियार बांधने उनमें सबसे पहले लिखा है सत्य, सत्य से अपनी कमर बांध लो। तुम सत्य को जान लो, क्योंकि सत्य को नहीं जानोगे, विश्वास किसी दूसरे के विश्वास पे विश्वास करोगे तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा।
क्योंकि सत्य को आपको जानना जरूरी है। बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। व्यक्तिगत रूप से यीशु को खुद पहचानना जरूरी है, सत्य में चलना जरूरी है, क्योंकि जब आप सत्य को जान लेते हैं तो सत्य के लिए खड़े रहना आसान होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो झूठ के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए, लेकिन सत्य के लिए कोई व्यक्ति, मैं सिर्फ यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा, इस संसार के अंदर भी जो व्यक्ति सत्य पे खड़ा है वो व्यक्ति अपना प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाता है। भाई सच है, अब मैं करूं क्या, मैं सच को थोड़ी बदल सकता हूं। मैंने तुम्हारे सामने सच बोल दिया, अब तुम मानो चाहे मत मानो, तुम मेरी जान ले लो, लेकिन सच है। व्यक्ति प्रभु यीशु के पीछे प्राण देने तक विश्वास योग्य तभी रह सकता है जब वो सत्य को पहचान लेता है। उसके बाद में सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो। झिलम किस लिए पहनते थे? झिलम जो है वो लोहे की जाली से बनी हुई होती थी, जिससे आपकी पूरा जो शरीर है ये ढक जाता था, ताकि जो आपके क्रिटिकल अंग हैं, क्रिटिकल अंग का मतलब है दिल, लिवर, गुर्दा, छाती, ये जो मुख्य अंग है जहां से आपका जीवन चल रहा है, इसमें कोई चोट ना पहुंच जाए, क्योंकि अगर इन पे चोट लग गई तो उसके बाद में आप निढाल हो जाएंगे, आप लड़ाई नहीं जीत सकते, आप लड़ नहीं सकते। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, तो झिलम पहन लो। तो क्या लिखा है, कौन सी झिलम है? लिखा है धार्मिकता की झिलम पहन लो। धार्मिकता का मतलब होता है पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता को ओढ़ लो, परमेश्वर की पवित्रता को अपने ऊपर ले लो, परमेश्वर की पवित्रता को अपने ऊपर ले लो। उसके बाद में लिखा हुआ है, पांवों में मेल के सुसमाचार की जूती पहनकर। नंगे पांव जाएंगे तो कांटे चुभ जाएंगे, सही बात है ना? नंगे पांव जाएंगे तो कांटे चुभ जाएंगे, ज्यादा दूर तक चल नहीं पाएंगे। लड़ाई के मैदान के अंदर बहुत दूर मीलों तक चलना पड़ता है, ऐसी अनजान जगहों पर जाना पड़ता है जो टेरिटरी में आप कभी गए नहीं, ऐसी टेरिटरी में आपको जाना पड़ता है। पांव यदि प्रोटेक्टेड हैं तो आपके लिए चलना आसान हो जाता है। लिखा है पांव में मेल के सुसमाचार। मेल का सुसमाचार क्या है? परमेश्वर जो पापियों से प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है, वो इस संसार के अंदर पापी को छुड़ाने के लिए, पापी को बचाने के लिए मनुष्य रूप में आया। ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को न सिर्फ खुद जान लिया है बल्कि दूसरों को भी बताना है। ये है मेल का सुसमाचार कि वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने दुनिया को बनाया है, वो परमेश्वर आपका पिता बन सकता है। वो परमेश्वर आपको अपनी संतान बनाने के लिए अधिकार है। जिनके बीच में दुश्मनी है, पाप के कारण हम जो दूर दूर हैं, हमारे बीच में मेल मिलाप हो सकता है। इस सच्चाई के बारे में न सिर्फ खुद जानकार बन जाएं बल्कि दूसरों को भी बता दें। यह है मेल के सुसमाचार की जूती पहनकर चलना। ये बाइबल में लिखा हुआ है। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? और इन सब के साथ विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल, यीशु पर आप विश्वास करते हैं तो शैतान जो है जलते हुए तीर फेंकेगा ना। यीशु मसीह पर भी उसने 3 तीर फेंके थे। कौन कौन से? पत्थर को रोटी बना लो, अपने को यहाँ से गिरा दो, ये धन वैभव मैं तुमको दे दूंगा। इस प्रकार के बहुत से प्रलोभन, बहुत सारे तीर वो आज भी हम पर फेंकता रहता है। इतना ही नहीं, जवानी के समय में लड़कों के ऊपर वो तीर फेंक रहा है जिसमें लड़की की तस्वीर लगा के फेंकता है वो, और फिर लड़की की तस्वीर देख के आदमी मदहोश हो जा रहा है। किसी को धन का लालच वो दे के भेज रहा है, किसी बहन को सोना चांदी का लालच भी दे के वो भेज रहा है। बहुत सारे जलते हुए तीर भेज रहा है। सड़क पे जब आप चल रहे, गाड़ी चला रहे और आपसे गलती हो गई है, आपने लाइसेंस नहीं लिया था या आपने हेलमेट नहीं लगाया था, अब वो शैतान जलता हुआ तीर भेजता, 100 का नोट दे दे, 1000 रुपये का चालान नहीं होएगा, 500 रुपये का चालान नहीं होगा, 100 रुपये का नोट दे दे। जलते हुए तीर रोज आते हैं। एवरी डे व्हेन वी हैव टू मेक अ डिसीजन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जीवन में प्रतिदिन जब हमको निर्णय लेने होते हैं, उस समय पे शैतान जो अपने तीरों को फेंकते रहते हैं। कर ले कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, तुम निश्चय ही नहीं मरोगे। ये शैतान का तीर है। हर पाप के विषय में आपको मुझको वो यही बोलता है, बोलते झूठ बोलते कोई बात नहीं, क्या होगा, तुम तो निश्चय ही नहीं मरोगे। आदम और हव्वा को यही बोला था ना। परमेश्वर ने कहा कि तुम इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना,
परमेश्वर के साथ में रिश्ता था, परमेश्वर के संग संग रहते थे, सुबह शाम मिलते थे, परमेश्वर से बातें करते थे। लेकिन एक दिन शैतान ने बोल दिया, अरे परमेश्वर तुमसे प्यार ही नहीं करता, वो तुमको ये फल खाने नहीं देना चाहता, अगर तुम खाओगे तो तुम भले और बुरे को जान जाओगे, तुम तो परमेश्वर के जैसे हो जाओगे जिसको सब कुछ मालूम होता है, खा के देखो। और आदम और हव्वा ने बोला नहीं नहीं, परमेश्वर ने मना किया, परमेश्वर ने कहा मर जाएंगे, तुम निश्चय ही नहीं मरोगे। परमेश्वर ने कहा था निश्चय ही मर जाओगे, शैतान बोलता निश्चय ही नहीं मरोगे। आज जब बहुत सारे पाप के लिए तीर भेजता है ना, शैतान बोलता है कुछ भी नहीं होगा, तुम निश्चय नहीं भरोगे। जब तुम कि अपने पड़ोसी की जमीन दबा लेते हो, कुछ नहीं होता, तुम निश्चय नहीं मरोगे। जब गाली दे देते हो गुस्से के अंदर, अरे कुछ नहीं होता, तुम निश्चय नहीं मरोगे। जब व्यभिचार का विचार अंदर आता है, उस विचार के अनुसार आप कल्पनाएं करते हैं या फिर आप कोई कार्य करते हैं, आपको लगता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि शैतान बोलता है अरे कर ले कुछ नहीं होगा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। जब आप परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, आप बोलते कोई परमेश्वर नहीं है, शैतान बोलता है हाँ सही है, यही बोल कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि तू निश्चय नहीं मरेगा। क्या होगा देखा जाएगा, बाद में देखेंगे क्या होता है। किसने देखा है स्वर्ग नरक, किसने देखा परमेश्वर, किसने देखा क्रूस पे चढ़ा था? ठीक है, कोई निश्चय नहीं मरोगे तुम, सब ठीक है। जीवन में मुझे नहीं मालूम आपके सामने पाप की कौन सी परिस्थिति आती है, कौन सी परीक्षा की घड़ी आती है, क्योंकि हर एक उम्र में हर एक व्यक्ति के साथ में, स्त्री के साथ अलग, पुरुष के साथ अलग, बच्चों के साथ अलग, जवानों के साथ अलग, भाइयों के साथ अलग, बहनों के साथ अलग, कामकाजी के साथ अलग, और जो घर में बैठा उसके साथ अलग, बाजार में उसके साथ अलग, खेत में उसके साथ अलग, मार्केट में जो ऑफिस में गया उसके साथ अलग, सबके साथ अलग अलग तरह की परिस्थितियां रोज आती है। शैतान जलते हुए तीर फेंकता रहता है, कुछ नहीं होगा, कर लो पाप। बाइबल की अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य, उसका अंतिम अध्याय 22, उसके अंदर के बहुत सारी बातें जो लिखी ना, व्यभिचार करने वाला, अंधेर करने वाला, मूर्ति गढ़ने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। वहीं पर परमेश्वर ने कह दिया झूठ का गढ़ने वाला और झूठ को बोलने वाला ये भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन शैतान बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, कोई तुम्हारा उद्धार नहीं छीन रहा, तुम कहीं नहीं जा रहे, आराम से प्रवेश करोगे, तुम जैसे मर्जी जीवन जीना चाहते हो जियो। रोज शैतान आप पर, मुझ पर जलते हुए तीर फेंकता है, और उस समय पे मेरे भाई और बहनों, वो जो प्रभु के विश्वास की ढाल है वो हमारे सामने होगी, तभी हम शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सकते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, और विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ताकि तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। आपको और मुझको हर दिन के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना है। ये सिर्फ उस दिन विश्वास कर लिया था वो काफी नहीं है कि मैंने यीशु अपने पापों की क्षमा मांग के प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया था। दिन प्रतिदिन के जीवन में यीशु पर विश्वास करके चलना। सुबह सुबह उठ के जब प्रार्थना कर लिया था और उसके बाद में बाइबल पढ़ के और फिर घर से निकल गए थे, बस उतना विश्वास नहीं है। दिन प्रतिदिन हर समय अपने परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। जब बॉस आपके ऊपर झुंझला रहा है तब भी आपको विश्वास करना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति आपसे काम तो करा लेता है परंतु आपका पैसा नहीं दे रहा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। जब बीमारी है, दवा ले रहे हो पर ठीक नहीं हो रहे, आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि इन सारी परिस्थितियों के द्वारा शैतान आपके विश्वास को तोड़ना चाहता है, आपको परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। उस समय पर विश्वास की ढाल के द्वारा परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकें। अब इसके बाद एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जितने भी हथियार यहां पर लिखे हुए हैं मेरे भाई और बहनों, ये सारे के सारे हथियार जो हैं, दे आर द वेपन ऑफ डिफेंस। सत्य से कमर कस ली, झिलम पहन ली, जूतियां पहन ली, ढाल ले ली, ये कौन से हथियार हैं? इनमें से किसी से भी मार सकते हैं आप किसी को? ये मारने के हथियार नहीं है, ये तो सारे के सारे कौन से हथियार हैं? दीज आर द वेपन्स ऑफ डिफेंस। ये सिर्फ बचाव के हथियार हैं। लेकिन आपको मैं एक सत्य बता दूं, इस दुनिया के अंदर कोई भी लड़ाई कभी भी वेपन ऑफ डिफेंस से जीती नहीं गई है। देयर इज नो वॉर इन दिस वर्ल्ड दैट कैन बी वन बाय ओनली वेपन ऑफ डिफेंस। वन कैनॉट विन द बैटल बाय ओनली वेपन ऑफ डिफेंस। अब क्या करेंगे?
क्या वेपन ऑफ ऑफेंस की जरूरत है या नहीं? तो इसी वचन को और आगे पढ़ें जरा। और उद्धार का टोप, और उद्धार का टोप, ये भी बचाने की चीज है। और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का वचन है, ले लो। ले लो। अब परमेश्वर ने हमको एक चीज दे दी है, सिर्फ एक हथियार। कौन सा? तलवार। आत्मा की तलवार कौन सी है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन दे दिया आपको और मुझको। आप बोलेंगे भाई साहब ये प्रोटेक्शन के लिए तो बहुत सारे ये वेपन ऑफ डिफेंस दे दिए और ऑफेंस के लिए तो सिर्फ एक ही हथियार दिया है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि ये जो एक वेपन ऑफ ऑफेंस है, ये ही मल्टीपल वेपन ऑफ ऑफेंस का काम आपके लिए और मेरे लिए कर सकता है। कैसे यूज करना है इसको मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके पास में आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है तो इसमें से कई मल्टीपल वेपन ऑफ ऑफेंस बन सकते हैं। सबसे पहला वेपन ऑफ ऑफेंस इसमें से जो निकल के आता है वो है वेपन ऑफ प्रेयर। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आपको परमेश्वर के स्वभाव पर, परमेश्वर की सामर्थ पर, परमेश्वर की ताकत पर भरोसा हो जाता है कि ये परमेश्वर जिसने यही किया, जिसने लाजर को जिंदा कर दिया, जिसने जकई का जीवन बदल दिया, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, जिसने कड़वे पानी को मीठा कर दिया, जिसने बुरे पानी को अच्छा कर दिया, ये परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, वी गेट एडिशनल वेपन ऑफ ऑफेंस, दैट इज द वेपन ऑफ प्रेयर। वेपन ऑफ प्रेयर 6 अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं इसी के 18 वचन को और पढ़ें जरा। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हर प्रकार से आत्मा में विनती करते रहो। इस क्यों लगातार क्यों लिख दिया? वचन के बारे में लिख के तुरंत ये लिख दिया। इसका मतलब ये है कि दीज बोथ आर कनेक्टेड। वचन के द्वारा ही विश्वास है और विश्वास की प्रार्थना से ही बहुत कुछ हो सकता है। रोमियो 10:17 याद है ना? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जब आप मसीह का वचन पढ़ते रहते हैं, आत्मा की आवाज को सुनते रहते हैं, आपका विश्वास इतना मजबूत होता है कि उस विश्वास की प्रार्थना को जब आप करते हैं तो शैतान के बंधन टूट जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल के भाग जाती है, आत्मिक संसार में खलबली मच जाती है। मैं आपको बता दूं, ज्ञान इकट्ठा करने वाले विश्वासी से ज्यादा, जिसके पास में बाइबल का ज्ञान बहुत सारा है, उससे ज्यादा वो विश्वासी जिसके पास ज्ञान तो थोड़ा कम है पर घुटनों का जीवन, प्रार्थना का जीवन ज्यादा है, उससे शैतान बहुत डरता है, उससे आत्मिक संसार में खलबली मच जाती है, क्योंकि वहां पर एक लड़ाई चालू है। अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने की लड़ाई भी हर एक व्यक्ति अपनी अपनी लड़ रहा है, उसी प्रकार से अपनी अपनी आत्मिक लड़ाई भी हम सबको खुद लड़नी है। और आपको विशेष बात बता दूं कि परिवार की लड़ाई भी आप लड़ सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। अपने परिवार को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप दूसरों के ऊपर प्रोटेक्शन बोल सकते हैं। आपके पास में वेपन ऑफ ऑफेंस है जो है वेपन ऑफ प्रेयर। उसके बाद में दूसरा एक और वेपन ऑफ ऑफेंस परमेश्वर हमको देता है। कौन सा? द वेपन ऑफ प्रेज एंड वर्शिप, आराधना और स्तुति का। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि आराधना में बड़ी ताकत है, बड़ी सामर्थ है, क्षमता है, बड़े बड़े गढ़ों को ढा देने की ताकत है। और एक जगह पे आपको मालूम है, यहोशू की किताब 6 अध्याय 20 वचन को जब आप मेरे साथ में निकाल के देखें, यहोशू की किताब 6 अध्याय 20 वचन, वहां पर एक बहुत बड़ी दीवार थी, बहुत चौड़ी दीवार थी। उस शहर यरीहो शहर के अंदर प्रवेश करना असंभव सा था और बहुत दिनों की लड़ाई के बाद में भी उसको नहीं जीता जा सकता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुमको लड़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो सिर्फ 7 दिन तक वहां पर तुमको परमेश्वर की आराधना करनी है। 6 दिन तक तुम एक एक चक्कर काटना, 7वें दिन तुम 7 चक्कर काटना और परमेश्वर की जय जयकार करना। और यहोशू की किताब 6 अध्याय और उसका 20 वचन कोई भी जन मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। तब लोगों ने जय जयकार किया, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द
सुना और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया, यीशु मसीह की जय। और तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी, जिसके अंदर बड़े बड़े बुलडोजर काम नहीं कर सकते थे, जहां पर ऊंट टक्कर मार के, हाथी टक्कर मार मार के थक जाते, कुछ नहीं हो सकता था, बड़े बड़े लट्ठों से टक्कर मारते रहते, कुछ नहीं हो सकता था। उन्होंने यीशु मसीह की जय जयकार, यीशु मसीह मतलब आप और मैं यीशु की जय जयकार करेंगे। उस समय उन्होंने यहोवा की जय जयकार की आवाज उठाई नरसिंगे का शब्द सुनते ही, और उसके बाद उनकी जय जयकार की ध्वनि के साथ में तुरंत एकदम से क्या हो गया। आप नए नियम में भी आकर देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे रेफरेंस देखने का समय नहीं होता, आप खुद से बाइबल को पढ़ के देखिएगा। प्रेरितों के काम के अंदर आराधना कर रहे थे, पौलुस और सीलास जेल में बैठे हुए आराधना कर रहे थे, और एकदम से जो लोहे की बेड़ियों में उनको बांध के रखा हुआ था, एकदम से वो बेड़ियां टूट गई, और उसके बाद में स्वर्गदूत उनको बोला, चलो भाई चलो, हो गया तुम्हारा काम, बाहर चलो, तुमको कोई नहीं रोकने वाला है। परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति से बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं। आज आप कोई भी बंधन में क्यों ना हो, आपके पास में एक लड़ने का हथियार, एक वेपन ऑफ ऑफेंस है, आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। मुझे मालूम है कि जब परिस्थिति कठिन होती है तो मुंह से गीत नहीं निकलता, कोई बात नहीं, आंसू के साथ में अपने शब्द निकालिए, गीत आए तो गीत निकालिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब सब कुछ अच्छा है उस समय तो गीत गाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब सब कुछ मुश्किल हो, वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि आत्मिक संसार में एक लड़ाई चल रही है और दुश्मन आप पर हावी हो रहा है, इसलिए इस संसार के अंदर चीजें आपके ऊपर मुश्किल हो रही हैं। जब चीजें मुश्किल हो रही हैं तो समझ जाइए कि आत्मिक संसार में दुश्मन हावी हो रहा है, तो मुझे और भी ज्यादा फोर्स से उससे लड़ना होगा। जब मैं दुश्मन को वहां पर हराऊंगा तो इस दुनिया में मेरी परिस्थिति जो है वो बदल जाएगी। परमेश्वर की आराधना करिए, वेपन ऑफ ऑफेंस। फिर उसके बाद एक और वेपन ऑफ ऑफेंस है, कौन सा? ये वचन जो आपको और मुझको मिला है ना, इसका प्रचार, द प्रीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज ऑल्सो अ वेपन ऑफ ऑफेंस। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं तो क्या होता है, फिर जब दूसरे लोग परमेश्वर की सच्चाइयों को जानने लगते हैं तो दूसरे लोग शैतान के बंधनों से आजाद होने लगते हैं। जब वो आपके साथ जुड़ जाते हैं और फिर वो आपके साथ विश्वास में एक साथ चलने लगते हैं, तब वो आपके साथ मिलकर यीशु की जय जयकार करने लगते हैं। जब वो आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने लगते हैं तो उसके बाद में शैतान की सेना हार जाती है। अब आप अकेले नहीं हैं। जब आप संगति में जुड़ते हैं, हम संगति में क्यों प्रार्थना करते हैं? अकेले अकेले भी करते हैं ना, फिर संगति में क्यों करना? क्योंकि संगति में हमारी जो कलेक्टिव विश्वास है, हम सबका जो सम्मिलित विश्वास है, जब हम उसको एक्सर्ट करते हैं, जब हम उस समय प्रचार करते हैं, जब हम मिलकर जय जयकार करते हैं, तब शैतान उस आत्मिक संसार में हमसे हारता जाता है। वो जो बहुत एडवांस कर रहा था हमारी टेरिटरी में, हमारे घर में घुस रहा था, हमारे फाइनेंसेस में घुस रहा था, हमारे परिवार में घुस रहा था, फिर उस शैतान के बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। इसलिए जब आप संगति में शामिल होते हैं, ये संगति में शामिल होना भी एक वेपन ऑफ ऑफेंस है। आप सोचते हैं कि अरे हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, ब्रजेश भाई का तो काम है रोज रोज हर संडे, सुबह भी तो गए थे चर्च, अब क्या शाम को। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप दिन में 2 बार संगति में शामिल हो रहे हैं तो आप दिन में 2 बार वेपन ऑफ ऑफेंस को यूज करके शैतान को 2 कदम और पीछे कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रचार सुनते करते हैं और उसकी आराधना करते हैं, संगति करते हैं मिल करके, ये भी एक वेपन ऑफ ऑफेंस है। परमेश्वर का वचन जो है, हमको लगता है एक ही हथियार दिया, ये एक ही नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल वेपन ऑफ ऑफेंस है। ये समझ लीजिए कि ये आपकी एक आर्मरी है ऑफ वेपन ऑफ ऑफेंस, क्योंकि इस एक वेपन ऑफ ऑफेंस से बहुत कुछ बनता है। लड़ने का हथियार है, ये बचाव का हथियार नहीं है, ये लड़ने का हथियार है। और एक और बोल दूं, the word of your testimony. The word of your testimony is also a weapon of offense. शैतान के साथ में जो आत्मिक संसार में हमारी लड़ाई चल रही है, उसमें जो हम अपने मुंह से अपने प्रभु की गवाही देते हैं, प्रभु जो हमारे जीवन में छोटा बड़ा काम करते रहते हैं, जब हम उसकी गवाही देते हैं, वो भी एक वेपन ऑफ ऑफेंस है। मेरे साथ बस एक वचन और पढ़िए, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 11 वचन, गवाही के बारे में।
पढ़िए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11। वे मेमने के लहू के कारण वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के और द्वारा अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयवंत हुए। काफी है इतना। यीशु का लहू सामर्थ्य, ये बात तो आप और मैं जानते ही हैं, इसलिए हम जब भी प्रार्थना करते हैं, हर बीमारी के समय में भी हम यीशु के लहू को क्लेम करते हैं, हर परिस्थिति में भी यीशु के लहू को क्लेम करते हैं। दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ भी तो यीशु के लहू को क्लेम करते हैं। यीशु के लहू के द्वारा तो छुटकारा है ही है, लेकिन शैतान के ऊपर जयवंत होने का एक और तरीका भी है, द वर्ड ऑफ योर टेस्टिमनी। आपके मुंह की जो गवाही है, ये भी एक वेपन ऑफ ऑफेंस है, ये भी एक लड़ने का हथियार है, शैतान का सामना करने का हथियार है, शैतान को हराने का एक हथियार है। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें बता दिया है कि आप और मैं एक आत्मिक लड़ाई में हैं। इस संसार में हमको एक अच्छी कुश्ती लड़नी ही है। लड़ाई तो शुरू हो चुकी है, आप उसमें नहीं लड़ेंगे तो हार सकते हैं। आपके पास में हारने का ऑप्शन तो है, ना लड़ने का ऑप्शन नहीं है। तो जब लड़ना ही है तो क्यों ना परमेश्वर के पहले तो वेपन ऑफ डिफेंस को बांध ले, बचाव के हथियारों को बांध ले, और उसके बाद में जो लड़ने के हथियार है, जो वेपन ऑफ ऑफेंस हैं, उनको अपने हाथों में ले लें, और तब हम परमेश्वर के लिए इस दुनिया में निकल जाएं। इस दुनिया की कोई परिस्थिति आपको अपने बंधन में बांध के नहीं रख सकेगी, कोई भी बात आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। आप और मैं एक जीती हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कैप्टन, हमारा सेनापति यीशु है, वो ऑलरेडी जीता हुआ है। बाइबल के अलग अलग वचनों से हम जानते हैं, प्रभु ने कहा था कि अधोलोक के फाटक मेरी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला मजाक क्रूस पर बना दिया है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो झूठा भविष्यवक्ता और शैतान जो है आग की झील में डाल दिया गया। सब कुछ जानते हैं कि हम लोग उसकी तरफ से लड़ रहे हैं जो जीता हुआ है। हम जीती हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। आप और मैं एक आत्मिक लड़ाई में हैं। हमको जीतने के लिए नहीं लड़ना, हम जीती हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको बस लड़ते रहना। हमको विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना, ताकि पौलुस के समान आप और मैं भी एक दिन ये गवाही दे सकें कि मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली है। जिस दिन प्रभु आएगा, हमको बड़े आदर के साथ अपने साथ ले जाएगा, ताकि हम सदा सर्वदा काल के लिए परमेश्वर के साथ रह सकें। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे।